गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर आपका शुरू किए थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, उसके पार्ट थर्ड में आज हम लोग पढ़ेंगे कि एन ए फ्रैंक अपने माता पिता के बारे में क्या बताती है। एन ए फ्रैंक को डायरी लिखने की जो इंस्पायर्ड किया गया है वो कहाँ से किया गया है, वो क्यों लिखना शुरू की है, वो बताती है कि मेरे फादर सबसे प्रिय फादर थे, क्योंकि वो हमारी मदर से मैरिड तब तक नहीं किए थे जब तक वो 36 इयर्स के नहीं हो गए थे, और इनकी जो मदर थी वो 25 इयर्स की। इसकी एक सिस्टर है जिसका नाम मार्गोट है। उसका जन्म 1926 में हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, और एने फ्रैंक का जो जन्म हुआ है वो 12 जून 1929 को। ये आगे कहती है कि आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। 4 साल तक मैं कहां पे रही? फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का शहर है। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। देखिए जन्म कब हुआ? 1929 में, 1929 को। 4 साल तक ये फ्रैंकफर्ट में ही रही है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन आफ्टर 4 इयर्स मीन्स 1933 अर्थात 1933 में इसके जो फादर थे इमिग्रेट कर गए। इमिग्रेट का मतलब होता है पलायन करना। पलायन जानते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, मतलब रोजी रोजगार के तलाश में। ठीक, लोग जैसे दिल्ली, मुंबई या हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसके जो फादर थे फ्रैंकफर्ट से 1933 में कहां चले गए? हॉलैंड। ठीक। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इनकी मां का नाम क्या है? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। देखिए मम्मी भी चली गई है सितंबर में फादर के साथ हॉलैंड। देखिए went with him to Holland in September while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। जबकि while means जबकि Margot and I were अर्थात मार्गोट कौन? उसकी जो सिस्टर थी बड़ी, ठीक है, और एने फ्रैंक, ये दोनों को कहां भेज दिया गया? ग्रैंड मदर के पास। जो ग्रैंड मदर कहां रहती है? एचेन में रहती है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। देखिए सितंबर में इसकी मदर गई है हॉलैंड, अक्टूबर नवंबर आफ्टर 2 मंथ, दैट मीन्स दिसंबर में इसकी जो सिस्टर थी बड़ी वाली मार्गोट, वो भी हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और फरवरी में मैं भी चली गई। वेन आई वॉज प्लग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, अर्थात मार्गोट के बर्थडे पे मुझे क्या कर लिया गया? हॉलैंड बुला लिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और हमारी जो शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहां से होती है? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शिक्षा दीक्षा हमने ग्रहण किया। आई स्टेड 3 अंटिल आई वाज 6, और वहां पे मैं 6 स्टैंडर्ड तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड 6 साल तक रही, जिस वक्त हमारी उम्र 6 साल थी। एंड एट विच टाइम, और उस समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस वक्त हमने जो अपनी पढ़ाई शुरू की है वो किस कक्षा से? फर्स्ट फॉर्म से, पहली कक्षा से। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूपरेस द हेड मिस्ट्रेस। 6th फॉर्म अर्थात 6ठी कक्षा में जो हमारे टीचर शिक्षिका, जिनका नाम था श्रीमती कुपेरस। At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell। ये कहती है कि at the end of a year अर्थात साल के अंत में जो उसकी टीचर है, ये 6th क्लास में जब पढ़ रही थी, उसके अंत में जब फेयरवेल दिया जाता है इस बच्ची को, उस वक्त मिसेज क्यूपेरस और ये क्या नाम है? एने फ्रैंक, दोनों बच्चे, मतलब बच्चे आप नहीं कह सकते, दोनों एक दूसरे को देख करके काफी इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो है
फेयरवेल हो रही है। किसकी? क्लास 6 में ये जो बच्ची पढ़ रही है, तो ईयर एंडिंग में इसका फेयरवेल हो रहा था एने फ्रैंक का उस स्कूल से, इसलिए ये बच्ची रो रही थी और बच्ची के साथ साथ उसके जो टीचर थे वो भी रो रहे थे, अर्थात जो शिक्षिका थी। ठीक, और ये फेयरवेल के बारे में बताइए कि हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था, मतलब हृदय विदारक। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 में क्या होता है कि देखिए 1941 का जो समर सीजन था, उस समर सीजन में दादी माँ बीमार पड़ जाती है। दादी माँ बीमार पड़ जाती है और उन्हें एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए हमारा जो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था, अर्थात जो हमारा बर्थडे बीता 1941 का, वो कैसे बीता? लिटिल सेलिब्रेशन के साथ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ कब मर गई? 1942 के जनवरी में। ऑपरेशन हुआ है 1941 में दादी का, और दादी माँ 1942 में चल बसी, जनवरी माह में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं अभी भी उनके बारे में कितना सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was light along with the rest। और 1942 का भी जो बर्थडे था वो भी लिटिल सेलिब्रेशन के साथ था, चूंकि दादी माँ का देहांत हो चुका था, इसलिए हम लोग सेलिब्रेशन को ज्यादा ग्रैंड तरीके से, मतलब भव्य तरीके से सेलिब्रेट नहीं किए। द 4 of us are still doing well। 4 of us, that means Anne Frank, her sister, her father and mother, ये चारों लोग अपनी जीवन जो है अच्छी तरह से बिता रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। 20 जून 1942 को ये जो है डायरी लिखना प्रारंभ की है और उस तारीख से डायरी को लिख रही है। अब देखिए डायरी में क्या लिखेगी, इसके बारे में आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।